अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी व कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उतरौला विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। ये उतरौला की विधानसभा की भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आखिरी इंतखाबी मीटिंग है। मैं आप तमाम से गुजारिश करने आया हूं कि 3 तारीख के दिन आप लोग सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से रवाना होकर डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। पतंग का निशान है और आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि चाहे मुल्क के हालात हो या प्रदेश उत्तर प्रदेश के हालात हो, इन हालात का अगर सही तरीके से हमको और आपको मुकाबला करना है तो वक्त का तकाजा यह है कि कमजोर एक जगह जमा हो जाए, मजलूम एक जगह जमा हो जाए, जिनको दबाया और कुचला गया वो एक जगह जमा होकर अपनी लड़ाई को लड़े। इसीलिए हमने बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया और हमारा मकसद एक ही है कि इसमें सामाजिक न्याय हो, मजलूमों को उनका हक मिले, कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए। यही बात हम पूरे प्रदेश में आपके दरमियान में खड़े होकर आपको बता रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन आप और हम मिलकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे वतन अजीज भारत से आरएसएस के इस नापाक अज़ाइम में उसको शिकस्त देंगे। हम हरगिज यही नहीं चाहते कि जिस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना बहाया, जिस मुल्क की आज़ादी में सन 57 की जंग आज़ादी में अजीम मुजाहिदीन ने जिहाद का फतवा दिया, जिसमें अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, जिन्होंने काला पानी की सजा काटी, जिन्होंने अंग्रेजों के जुल्म को बर्दाश्त किया मगर कभी भी माफी का खत नहीं लिखा। अल्लामा फजल खैराबादी को फांसी की सजा दी गई। अल्लामा फजल खैराबादी ने फांसी के फंदे को पसंद किया मगर अंग्रेजों से माफीनामे का खत नहीं लिखा। आज जो लोग अंग्रेजों से माफीनामे का खत लिखे हैं वो आज आकर हमको और आपको हुब्बुल वतनी सिखाना चाहते हैं। जो अंग्रेजों से माफी का खत लिखकर अपनी जान को बचाए, आज वो आकर हमको बता रहे हैं कि भारत से कैसे मोहब्बत करना। हम इन लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भारत में जितने कब्रिस्तान हैं वो हमारी वफादारियों की निशानियां हैं। हमको तुमसे वफादारी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस देश को जो सबका देश है, इस देश का, इस वतन अजीज का कोई मजहब नहीं है। ये मुल्क तमाम मजहब को, तमाम कल्चर को, तमाम तहजीब को मानता है मगर आरएसएस ये चाहती है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाए। इसीलिए बेहद जरूरी है कि हर महाज पर आरएसएस के इस नापाक जहर को रोका जाए और इसीलिए जरूरी है कि उतरौला विधानसभा से आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करिए। अगर जहर को कोई रोक सकता है, जिस्म से कोई जहर को निकाल सकता है तो डॉक्टर ही कर सकता है और डॉक्टर है हमारा उम्मीदवार। और सबसे बड़ा डॉक्टर जो हमारे दरमियान में बैठा हुआ है उनका नाम है बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा इन जहर फैलाने वालों को जानते हैं, इसीलिए
बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हमने मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। उतरौला विधानसभा में आप जानते हैं कि बहुत सी तकालीफ हैं, बहुत से मसाइल हैं, मगर मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि उतरौला की जनता ने बीजेपी को मौका दिया, ना सिर्फ उतरौला में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जब सत्ता बनी तो कहा गया डबल इंजन की सरकार। हम भाजपाइयों से पूछना चाहते हैं, ये रेहरा और सादुल्ला नगर की जो 32 किलोमीटर की रोड है उसमें कितने खड्डे हैं बताओ। मेरे ख्याल से जब मैं आज से 5 महीने पहले, डॉक्टर साहब 5 महीने 10 अक्टूबर को जब आए थे तो हम गाड़ी से आए थे, तो मैंने बाज़ाब्ता गिना, अपने एक कागज पर लिखता गया गाड़ी धन 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 धन। तो कम से कम हम गिने, मेरे ख्याल से 3,500 खड्डे थे, हम खुद गिने उसमें। अब आप बताइए डबल इंजन क्या काम किया? क्या भाजपाइयों ने, क्या योगी और मोदी ने ये सादुल्ला नगर से जो रेरा की रोड है उसको नहीं किया? और फिर हमको किसी ने बताया, बात सच है कि उतरौला से टीटी रामपुर उसमें तो और खड्डे हैं, रोड ही नहीं है वहां पर। मगर योगी और मोदी कहते विकास हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं गर्मी निकाल दूंगा, उतरौला में बिजली नहीं आती, सेलफोन चार्ज नहीं होता, ये गर्मी निकालने की बात करते हैं। अगर सेलफोन चार्ज होगा तो मालूम होगा ना कि गर्मी है, मगर यहां पर बिजली नहीं आती और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं गर्मी निकाल दूंगा। आपके पास विकास के नाम पर कुछ काम नहीं हुआ। डबल इंजन की सरकार, 7 साल से बीजेपी की सरकार देश में है और यहां पर 5 साल से है। उतरौला विधानसभा में एक रेलवे की लाइन नहीं डाल सके, एक रेलवे की लाइन नहीं डाल सके, और बीजेपी कहती है कि हमको वोट दे दो। मैं उतरौला की जनता से, यहां की आवाम से अपील कर रहा हूं कि अगर आप उतरौला विधानसभा में विकास चाहते हैं तो आपको डॉक्टर अब्दुल मन्नान से बेहतरीन विधायक नहीं मिल सकता, आप उनको विधायक बनाइए। बीजेपी ने धोखा दिया आप लोगों को। बीजेपी ने कहा था 70 लाख नौकरियां देंगे, बीजेपी खुद आज कहती है कि हम 1.5-2 लाख युवाओं को नौकरी दे पाए, वो भी झूठ है। हर बात बीजेपी झूठ बोलती है। आप बताइए, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के युवाओं का, नौजवानों का मुकद्दर बनकर रह गया। 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उत्तर प्रदेश में। जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनके पास टेक्निकल डिग्री है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा है, जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, 50% से ज्यादा रोजगार की तलाश में नौजवान, रोजगार मिलता नहीं है। और जब भर्ती का इम्तिहान लिखने जाता है, गांव से निकलता है, तकलीफ से जाकर रात भर रोड पर खड़े रहता है कि सुबह उठकर पर्चा लिखूंगा, तो योगी की सरकार कहती है कि पर्चा लीक हो गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। आप बताइए कि हर महाज पर किसान परेशान है। किसान को माशाल्लाह से हमारे प्रधानमंत्री ने 2 नौकरी दे दी। एक दिन में जमीन पर काम करो अपनी फसल को, और रात में जागते रहो अपनी फसल बचाने का। मोदी ने ये रोजगार भी दिया है। तो उतरौला की जनता को याद रखना पड़ेगा कि कैसे आप पर कमर तोड़ देने वाले इकदाम किए गए। आप बताइए, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो ना प्रधानमंत्री को इसको फिक्र, ना उनके वजीर योगी को फिक्र कि आज गरीब पिटता जा रहा है, परेशान हो रहा है। सरसों के तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है और कहते हैं कि हमने गरीबों को राशन दिया। अरे 600 रुपए का राशन देकर आप उसी महिला से कह रहे हैं कि 1400 रुपए का गैस का सिलेंडर खरीदो बहन जी। मैंने फिर क्या फायदा होगा गरीब को? और हद तो ये हो गई कि भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझे भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हमको इसलिए वोट देगी क्योंकि उन्होंने मोदी का नमक खाया। देश के प्रधानमंत्री, ना आपने, ना आपके परिवार ने, ना ओवैसी ने, ना उत्तर प्रदेश की जनता ने आपका नमक नहीं खाया। हम अगर किसी का नमक खाती आए और खाते रहेंगे तो देश का, वतन का, भारत का नमक हमने खाया।
ये मुल्क का वजीर आजम है, इतना गुरूर और तकब्बुर में, अहंकार में डूब चुका है कि अपने आप को चौकीदार नहीं समझ रहा है, बादशाह सलामत समझ रहा है। याद होगा आपको कि चौकीदार चौकीदार कहते थे, अब चौकीदार बोल रहा मेरा नमक। अरे चौकीदार तो मालिक का नमक खाता है ना, और मालिक कौन है? आप हैं, देश है। तो आज प्रधानमंत्री गुरूर और तकब्बुर में, अहंकार में डूबकर इस तरह की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री को 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में सांड नजर आया, इनको सांड अब नजर आया। अब कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद हम सांड का मसला हल कर देंगे। युवाओं को नौकरी नहीं दी तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई सब बेकार गई, तुम गोबर लो और उससे पैसे कमाओ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद एक सांड के लिए 900 रुपये दूंगा। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो विकलांग है उसको महाना पेंशन मिलता है 1000 रुपये। जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका पिता, जिसकी मां, जिसकी पत्नी विकलांग होंगी, वो सुनकर कितनी तकलीफ नहीं होंगी कि जानवर को 900 रुपये और इंसान को 1000 रुपये बीजेपी की सरकार दे रही है। और बात करती है बीजेपी भारत से मोहब्बत की। हम मोहब्बत करते रहे, कौन सी मोहब्बत? तुम तो इंसानों से मोहब्बत नहीं करते, तुम तो 4 टांग के जानवरों से मोहब्बत करते। तो उन्हीं से वोट मांग लो 3 तारीख को, उन्हीं से कह दो कि जाकर तुमको वोट दे दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के कारनामे हैं और हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप 3 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यहां से बीजेपी की शिकस्त होगी, बीजेपी सीट को हारेगी। और इस विधानसभा में बीजेपी का मुकाबला डॉक्टर अब्दुल मन्नान से हो रहा है। इस बात को जहन नशीन कर लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि बीजेपी को यहां से हराया जाए, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, तो मेरी आपसे अपील है कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान को अपना वोट दीजिए। अगर आप जरा सी भी गलती करेंगे, अगर हजरत इबलीस की औलाद आकर आपको कहेगी सपा बसपा, तो फिर बीजेपी, ये पहचानिए इन लोगों को। ये आपके दोस्तुमा दुश्मन है जो आकर आपसे कह रहे हैं कि बीजेपी है। अरे भाई 2019 में भी आपने वोट दिया था, पार्लियामेंट के चुनाव में हम नहीं थे, तब भी बीजेपी जीत गई। आप बताइए फिर आपके वोट की अहमियत क्या है? आपके वोट की अहमियत उस वक्त बढ़ेगी जब आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे, जब आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को कामयाब करेंगे, तभी तो आपकी वोट की अहमियत बढ़ेगी। और हम आपसे कह रहे हैं कि 3 तारीख के दिन आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को हालत मजबूरी में वोट मत दीजिए, मजबूती के लिए वोट दीजिए। आप मजबूरी के लिए अगर आप वोट देंगे, हम मजबूर नहीं चाहते, हम मजबूत आपको देखते और हम मजबूती के नाम पर वोट दीजिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। आपने मजबूरी की हालत में समाजवादी को वोट दिया, क्या मिला आपको? आपने मजबूरी की हालत में बसपा और कांग्रेस का साथ दिया, आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला। कांग्रेस का राहुल गांधी हार जाता है, अमेठी से अपने आबो अजदाद की सीट को हार जाता है, तो क्या हम भी उसके जिम्मेदार हैं क्या? आप मजबूरी की हालत में सबका साथ दिए। आज ओवैसी आपके दरमियान में आकर कह रहा है कि आपकी मजबूती के लिए आप मजबूती से डॉक्टर मन्नान को वोट दीजिए। और आज आप पूछिए जो हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा होता है, मैं आपको बता रहा हूं जो आज सपा और कांग्रेस के लोग अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के महलात में गांव में जाकर कहते खौम खौम खौम, खौम का हाल मेरी जबान से सुनो आप। उत्तर प्रदेश में अगर 10 मुसलमान बच्चे हैं तो 7 पढ़ना लिखना नहीं जानते। 10 मुसलमान बच्चे हैं तो 7 हिसाब किताब करना नहीं जानते। अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें, अगर 10 है तो उसमें सिर्फ 1 हाई स्कूल मुकम्मल करता है।